हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये है स्टोरी रीडिंग प्रैक्टिस सेशन 4 और जहां हम सीखने वाले हैं स्टोरी में यूज हुए कीवर्ड्स। स्टोरी को अच्छे से डिस्क्राइब करना सीखेंगे, उस स्टोरी का इंग्लिश से हिंदी मीनिंग भी देखेंगे और सेकेंड पार्ट में इस कीवर्ड से भी हम सेंटेंस फॉर्मेशन करना भी सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत सारा प्यार और मोटिवेशन देता है। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द ऑनेस्ट किंग। इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसे ऑनेस्ट, यहाँ पर एच साइलेंट है। ऑनेस्ट किंग, ऑनेस्ट माने मतलब ईमानदार, ईमानदार राजा। The king of Daman used to send his minister Ganshu as his representative to attend the grand festival held in the villages of his kingdom. दमन यानी कि एक जगह का नाम है, वहाँ का राजा, दमन का राजा यूज्ड टू सेंड। यूज्ड मतलब हम पास्ट में कोई काम जो करते हैं उसे प्रेजेंट टाइम में बताने के लिए हम यूज्ड टू वर्ड को यूज करते हैं। तो यूज टू सेंड यानी भेजना। हीज मिनिस्टर, मिनिस्टर यानी कि मंत्री। गंशु, मिनिस्टर का नाम है गंशु। एज हीज रिप्रेजेंटेटिव, इसके हीज मतलब किंग, किंग के प्रतिनिधि के रूप में। अटेंड करने के लिए यानी प्रेजेंट रहने के लिए। ग्रैंड माने बड़ा, फेस्टिवल यानी त्योहार, हेल्ड यानी कि आयोजित, और विलेजेस ऑफ हिज किंगडम यानी कि राज्य में। दमन देश का राजा अपने मंत्री को उनके गांव, उनके राज्य के गांव में जो भी फेस्टिवल, बड़े फेस्टिवल्स होते थे, उसे गंशु को, उनके मंत्री को उनके प्रतिनिधि के रूप में अटेंड करने के लिए भेजता था। सो ड्यूरिंग वन सच फेस्टिवल, वह एक फेस्टिवल के दौरान गंशु नोटिस्ड, गंशु ने ये नोटिस किया, ध्यान दिया कि दैट ईच विलेजर्स वॉज वियरिंग प्रीशियस स्टोन्स एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स। गंशु ने ये नोटिस किया कि हर एक विलेजर, हर एक ग्रामीण, वियरिंग मतलब पहनना, क्या पहन रखा है? प्रीशियस स्टोन यानी कि बहुमूल्य पत्थर, और गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स यानी कि आभूषण। उन्होंने, विलेजर्स ने, गांव वालों ने बहुत सारे बहुमूल्य जो पत्थर और गोल्ड, सोने के आभूषण पहन रखे हैं। गंशूज जॉ ड्रॉप्ड सीइंग द ग्लिटर। जॉ ड्रॉप्ड एक ईडियम है, तो जिससे इसका मतलब होता है आश्चर्य से मुंह खुला रह जाना या आश्चर्य से मुंह खोलकर देखना। सो गंशूज जॉ ड्रॉप्ड सीइंग द ग्लिटर, ग्लिटर यानी कि चमक। तो ये चमक धमक देखकर गंशु के मन में एक लालच आ गया और वो आश्चर्य से देखता रह गया। ही डिसाइडेड टू रॉब, रॉब यानी कि यहाँ पे होता है लूटना। तो ही डिसाइडेड मतलब उसने निश्चय किया कि मैं सब चीज को लूट लूंगा। ही डिसाइडेड टू रॉब देम ऑल, सभी को लूट लूंगा। सो अपॉइंटेड प्रोफेशनल थीव्स, तो उसने क्या अपॉइंट किया? कुछ प्रोफेशनल नियुक्त किसको किया? जो ट्रेंड चोर थे उसको उसने इस प्लान में शामिल किया, और एक योजना बनाई कि कैसे इन सारे विलेजर्स के जो ऑर्नामेंट्स और कैश और स्टोन्स चोरी करने हैं। सो ही अपॉइंटेड प्रोफेशनल थीव्स टू एग्जीक्यूट हिज प्लान। एग्जीक्यूट मतलब अंजाम देने के लिए, उसकी योजना को अंजाम देने के लिए उसने प्रोफेशनल ट्रेंड चोर को नियुक्त किया। नेक्स्ट इवनिंग, अगली ही इवनिंग, जो शाम को, गंशु टुक ऑल द विलेजर्स अवे, सारे के सारे जितने भी ग्रामीण थे उन्हें दूर ले गया। कहाँ से? ऑन द प्रीटेक्स्ट, प्रीटेक्स्ट मतलब बहाना करना। सो ऑफ शोइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ फुल मून इन द रिवर फ्लोइंग इन द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज। मतलब गांव के बाहर ही, थोड़े बाहर जगह पे ही, दूर, गांव के थोड़े से बाहर पे ही, आउटस्कर्ट यानी गांव के जस्ट सीमा बाहर पे जो होता है, वहां पर एक नदी बहती थी। तो वहां पर पूर्णिमा के दिन में फुल मून मतलब पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता था, और उसका रिफ्लेक्शन जो आता था वो रिवर के मतलब नदी पर आता था। तो इस बहाने वो सारे के सारे ग्रामीण वासियों को ले गया कि चलो मैं तुम्हें वो चंद्रमा का रिफ्लेक्शन दिखाऊंगा करके, बाहर ले गया इन सबको बहाना करके। यहाँ पे प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है बहाना करना। मीनवाइल, इसी बीच, एज प्लान, प्लान के अनुसार, द थीव्स इन्वेडेड मतलब गांव के अंदर आना, धावा बोलना, आक्रमण करना। उन जो चोरों ने गांव के सभी विलेजर्स के घर पे आक्रमण कर दिया, धावा बोल दिया।
the thieves invaded into the houses and robbed all the villagers of their cash and ornaments. और उनके घर के अंदर घुस गए और सारे के सारे जो विलेजर्स के कैश माने धन, ऑर्नामेंट यानी आभूषण, सभी को लूट लिया. द विलेजर्स वर ट्रॉमेस्टिक मतलब बहुत मानसिक असंतुलन में आ गए. टू सी देयर हाउसेस रैंसैक्ट यानी कि लूटपाट तोड़फोड़. तो जो ये इन्होंने जो भी लूटपाट मचाई थी, लूट लिया था, तोड़फोड़ करके गए थे. विलेजर्स ने आके जब अपने घर की हालत ऐसी देखी तो वो बहुत ही उनका असंतुलन हो गया, बहुत शॉक्ड हो गए, बहुत अपसेट हो गए. सो इवन आफ्टर अ मंथ, 1 महीने के बाद भी, व्हेन द कल्प्रिट वाजंट अरेस्टेड, जब कल्प्रिट यानी कि यहाँ पे अपराधी यदि अरेस्ट नहीं हुआ, गिरफ्तार नहीं हुआ, द विलेजर्स गैदर्ड टू डिस्कस द कल्प्रिट. तो सारे के सारे ग्रामीण एक जगह इकट्ठा हुए और उस अपराधी के बारे में बातें करने लगे. जस्ट देन यानी तभी, उसी समय, द किंग हिमसेल्फ, राजा खुद, अराइव्ड मतलब खुद राजा आया, विथ द थीव्स फासन विद द रोप. मतलब यहाँ पर टी साइलेंट है, इसे फासन पढ़ेंगे. सो उसी समय जो राजा है खुद चोर को एक रस्सी में बांधकर लेकर आया. ही डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा की, दो दीज कमेंस्ड मतलब होता है बिगेन या शुरू करना. दो दीज कमेंस द क्राइम, द मास्टर माइंड इज माई मिनिस्टर. मतलब जिसने भी ये अपराध को शुरू किया है उसका सूत्रधार, मास्टर माइंड मतलब सूत्रधार, उसका सूत्रधार कौन है? मेरा मंत्री ही खुद है. आफ्टर द इंसिडेंट, इस घटना के बाद, गंशु मतलब कि मंत्री, उसका मंत्री का नाम था गंशु, वॉज बिहेविंग वियर्डली मतलब वो बहुत ही वियर्डली मतलब अजीब सा आचरण कर रहा था, व्यवहार कर रहा था. गेटिंग सस्पिशियस, और उस कारण से वो एक मुझे उसके ऊपर संदेह हुआ. गेटिंग सस्पिशियस मतलब संदेह होना. आई सेंड अ स्पाई आफ्टर हिम, और मैंने उसके पीछे एक गुप्तचर लगा दिया. स्पाई मतलब गुप्तचर लगा दिया. गंशु वॉज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द अनलॉफुल एक्ट. गंशु को सेंटेंस्ड मतलब सजा मिली. किस चीज की सजा मिली? लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब आजीवन कारावास की सजा मिली. फॉर द अनलॉफुल एक्ट, अनलॉफुल मतलब गैर कानूनी जो उसने काम किया था, गैर कानूनी कृत्य किया था, उसके लिए उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो है आजीवन कारावास की उसे सजा मिली. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द होल स्टोरी, एंड द नेक्स्ट पार्ट वी विल डू द सेंटेंस फॉर्मेशन. ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, HONEST. यहाँ पर H साइलेंट है, इसीलिए इसे प्रोनाउंस करेंगे ऑनेस्ट. अब आइए इसे सेंटेंस देखते हैं. प्लीज बी ऑनेस्ट विथ मी, डू यू लाइक दिस स्कर्ट और नॉट. यानी कि सच्ची बताना मुझे प्लीज कि ये स्कर्ट आपको पसंद है या नहीं. सेकेंड सेंटेंस, प्लीज बी ऑनेस्ट विथ मी, यानी कि बी रियल विथ मी. प्लीज बी ऑनेस्ट विथ मी, डू यू थिंक दिस कलर सूट्स माई कॉम्प्लेक्शन. या सच्ची बताना कि ये कलर मेरे रंग पर या मेरे कॉम्प्लेक्शन पर अच्छा लगेगा या नहीं. सो बी रियल विथ मी और बी ऑनेस्ट विथ मी. यूज्ड टू वर्ड हम सेंटेंस में पास्ट में कुछ की हुई एक्टिविटी को प्रेजेंट टाइम में बताने के लिए करते हैं. जैसे कि आई यूज्ड टू प्ले टेनिस, मैं टेनिस खेला करता था. सो टू डिस्क्राइब समथिंग विच वी डिड इन द पास्ट बट नाउ वी डोंट डू नाउ. सो आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं. आई यूज टू हैव अ कार बट नाउ आई हैव अ स्कूटर. करण यूज टू बी अ फायरमैन बट नाउ ही इज अ पुलिसमैन. एक इंटरेस्टिंग बात यूज टू में ये है कि जब इस यूज टू को हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नकारात्मक सेंटेंस बनाते हैं, तो ये यूज टू बन जाता है. आइए सेंटेंस देखते हैं. ह्यूमन डिड नॉट यूज टू लिव इन द हाउसेस but now they do. Ram did not used to have a girlfriend but he does and he is in love with her. Idiom jaw dropped यानी कि आश्चर्य से मुंह खुला रह जाना. Extremely surprised or shocked. आइए सेंटेंस देखते हैं. When I got 1000 subscribers from one video, really my jaw dropped.
जब मैंने एक ही वीडियो से 1000 सब्सक्राइबर बनाए तो मैं आश्चर्यचकित रह गई और मेरा मुंह खुला रह गया। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो से कम 100 सब्सक्राइबर तो आने ही चाहिए। मेरे सेंटेंस को प्रूव करके दिखाइए। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन दे अनाउंस्ड आई वॉज द वन हु गॉट प्रमोशन सो एवरीवन्स जॉ ड्रॉप्ड इंक्लूडिंग माइन। सो फ्रेंड्स, क्या आप नोट्स बना के पढ़ रहे हैं? यदि आप नोट्स बना के पढ़ रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टोरी में जो भी कीवर्ड्स यूज हुए उसका पूरा मैंने चार्ट डाल रखा है, प्लीज उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ दिस वीडियो एड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत सारा प्यार और मोटिवेशन देता है। सो फ्रेंड्स, आप मुझे सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन दीजिए, मैं आपके लिए आपको इंग्लिश में परफेक्ट बनाना मेरा काम है। सो फ्रेंड्स, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।